बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ कोफ्तों की रेसिपी, जो है बहुत ही स्पेशल सी। और यकीन जाने, जब इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना, तो आपको तो आ जाएंगी अपनी नानी या दादी याद, क्योंकि आपने किसी दौर में ज़रूर खाए होंगे नानी या दादी के हाथ के ये वाले कोफ्ते, जो आज हम बनाने चले। बहुत मज़ेदार से बनेंगे। तो फिर बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए हैं भुने हुए चने, ठीक है। 2 खाने के चमचे हमने भुने हुए चने लिए हैं और इसको हम पीस लेंगे। तो ये हम बना रहे हैं सिल पे, और सिल पे पिसे हुए जो कोफ्तों की बात होती है ना, उसका जायका ऐसा होता है जो खाने वाला जो ना हमेशा याद रखता है, और इतने मज़ेदार बनते हैं। तो जैसे कि पहले के दौर में नानी दादी या अम्मी भी जो है सिल पे ही पीसा करती थी। अब जदीद दौर आ गया है, चॉपर चल गए हैं, ये चल गए हैं आराम से उसमें, लेकिन जो सिल के पीसे हुए कोफ्तों की बात होती है ना, वो अलग ही होती है। तो ये देखिए, हमने भुने हुए चने 2 खाने के चमचे लिए थे, इसको बहुत ही बारीक सा फाइन सा हमने इसको पीस लिया। तो ये पीस चुके हैं, इसको हम हटा लेते हैं। अब हमने लिए 2 खाने के चमचे खसखस। अच्छा, खसखस में मट्टी बहुत होती है, तो इसको जो है ना अच्छे से धो लीजिएगा। तो 2 खाने के चमचे हमने खसखस लिए, इसमें थोड़ा सा हमने पानी डाला है, अभी ड्राई हो रही थी। तो इसको हम पीस लेते हैं। ये भी आराम से जो है सिल पे बहुत ही फाइनली सी पीस जाती है, वरना मशीन में वगैरह में अगर आप कीमे के साथ करें तो उसके दाने दाने नज़र आते हैं। सिल पे पीसने की एक यही बात अच्छी होती है कि जो है ना कोफ्ते हमारे बहुत अच्छे से पिस जाते हैं, और चीज़ें भी। अब इसमें शामिल करेंगे हम हरी मिर्चें। तकरीबन मैंने 2 हरी मिर्चें ली हैं, वो लंबी वाली जो होती हैं, पतली वाली। तो बस इसको भी हम इसी के साथ पीस लेते हैं। खसखस हमने पीसी है, इसी के साथ हम हरी मिर्चों को भी अच्छा सा पीस लेते हैं। हरी मिर्चें पीस लिए। अब मैंने लिया है आधा किलो बीफ का कीमा, बिल्कुल बारीक, मशीन का जो होता है वो। उसको धो के मैंने छलनी में रख दिया था, अच्छा खासा सारा पानी इसमें से निकल चुका। अब इसको भी हम जो है पीस लेते हैं, ताकि ये एकदम जो है बिल्कुल बारीक से बन जाए, ताकि हमारे जो कोफ्ते ना वो बिल्कुल भी नहीं फटेंगे और बहुत अच्छे से चिकने चिकने से बनेंगे। तो इसको भी हम इसके खसखस और हरी मिर्चों के साथ अच्छा सा इसको एक बार जो है पीस लेते हैं। वैसे तो मशीन के ये कीमा था, पीस बहुत बारीक था, इसको हमने जो है थोड़ा सा हमने सिल पे और अच्छा सा हमने पीस लिया है। तो बस कीमा हमारा रेडी है। ये जो वो चने हमने पीसे थे भुने हुए, हमने वो इसमें शामिल कर दिया। तो 2 खाने के चमचे हमने चने लिए थे, जिनको हमने पीस लिया था, हमने वो शामिल कर दिया। पिसी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी इसमें पीसी हैं। हरी मिर्चें वो तेज़ वाली थी, तो इसलिए मिर्च मैंने कम डाली है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल कर दिया हमने नमक। अब इसमें जाएगा है हरा धनिया, बिल्कुल फ्रेश कटा हुआ हरा धनिया, ये भी हमने इसमें डाल दिया। और इसी के साथ ही जो है अब हम इसमें, अच्छा, हरी मिर्चें मैंने पीस ली थी, वरना आप चाहें तो छोटी छोटी कट करके भी इसमें डाल सकते हैं हरे धनिया के साथ। तो मैंने जो है हरी मिर्चें पीस ली थी, ठीक है। हाफ़ टी स्पून हम इसमें शामिल करेंगे गरम मसाला, और ये वही गरम मसाला जिसकी रेसिपी मेरे चैनल पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और 1 टीस्पून भर के हमने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, ठीक है, ये भी हमने डाल दिया। तो ये जो है ना सारी चीज़ें आप डाल चुके हैं। अब इसको हाथ से अच्छा सा हमने मिला लेना है। आराम से इसको हाथ से अच्छा सा मिलाएंगे, और मिला के जो है हमने इसके बॉल बना लेना है, कोफ्ते बना लेना है। तो अपने हिसाब से बड़े छोटे जिस साइज़ के आपको करने हो आप उस साइज़ के कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा सा हमने देखें कीमा जो है हमने सारे मसालों के साथ अच्छा सा ही हमने मिला लिया है। अब इसके हम बना लेते हैं कोफ्ते। ये देखिए कोफ्ते आराम से बन जाएंगे ये। और जितने आपको छोटे बड़े जिस साइज़ के आपको रखने हो तो आप इसके रख लीजिएगा। तो मैंने जो है अभी फ़िलहाल देखिए एक कोफ्ता बना लिया आराम से, और देखिए कितना अच्छा सा ही हमारा ये कोफ्ता बन चुका है। इसी तरह जो है हमने सारे बना लेते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं, ठीक है। देखिए इसी तरह हमने सारे कोफ्ते बना लेना है। और सारे कोफ्ते जो है बना के, ये देखिए हमने बना लिए हैं, सारे रेडी हो चुके हैं। अब इसकी हम ग्रेवी तैयार करते हैं। तो ग्रेवी तैयार करने के लिए सबसे पहले हमने ऑयल ले लिया। ऑयल अच्छा सा गर्म हो गया तो एक बड़े साइज़ की प्याज, जिसको हमने ब्राउन कर ली थी, और 1 प्याली दही के साथ मैंने उसको मिक्सी के जार में पीस लिया, ठीक है, ये शामिल कर दिया हमने। और इसी के साथ ही 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी मैंने इसमें शामिल करा है। अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज पिसी हुई और दही, ये सब चीज़ें मैंने इसमें शामिल कर दी। अब इसमें 2 खाने के चमचे मैंने इसमें लिया है गरम, वो जो है कौरमा मसाले का, जो आता है शान का कौरमा मसाला साशे, उसका मैंने मसाला लिया है। अगर आप चाहें घर का तो घर का भी इसमें डाल सकते हैं, लेकिन ये कि कौरमे मसाले से बहुत ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनती है। तो ये देखिए मसाला हमारा बहुत अच्छा सा भुन चुका था। उसमें मैंने थोड़ा सा पानी अभी इसमें ऐड करा, क्योंकि मसाला नीचे लग रहा था।
अब इसमें शामिल कर दिए मैंने वो सारे कोफ्ते जो बना के रखे थे। बस अब मसाला भी हमारा भुनता जाएगा और ये जो कोफ्ते हमने इसमें डाले हैं इसको भी हमने इस तरह हिला हिला के, चमचे अभी हमने बिल्कुल नहीं चलाने वरना जो कोफ्ते हमारे टूट जाएंगे, ठीक है। बस इस तरह जो है कपड़े से आराम से दोनों साइड से हम पकड़ के इसको अच्छा सा मसाले के साथ हम भून लेंगे, ताकि जो कोफ्तों का जो कच्चापन है ना वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस ये देखिए इस तरह हमने जो है मसाला बहुत अच्छा सा देखिए भुन चुका है, ऑयल भी सेपरेट सा नज़र आ रहा है। बस अब इसमें शामिल कर देंगे पानी। पानी हमने इतना शामिल करना है जितनी कि आपने ग्रेवी रखनी है। तो बस ये पानी शामिल करके अब इसको हम थोड़ी देर पकने के लिए रखेंगे, तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको कवर करके पकाएंगे, ताकि ये जो पानी हमने इसमें शामिल करा ना इसकी अच्छी सी जो है ना ग्रेवी जो है ना हमारे शोरबा बहुत मज़ेदार सा बने। तो इसको कवर कर देते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो चलिए चेक करते हैं। बहुत ही मज़ेदार से देखिए हमारे कोफ्ते रेडी हो गए। देखिए इसकी शक्ल बता रही है ये खाने में कितने मज़ेदार होंगे। ये तो यानी कि जो मैं आपको कह रही थी कि आपको याद आ जाएंगी अपनी नानी या दादी, तो यकीनन आप लोगों को जो है ना इसको ये सालन को देख के याद आ गई होंगी नानी या दादी कि जो इस तरह का जो कोफ्तों का सालन बनाती होंगी, जैसे कि मैंने आज आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करी है। और ये रेसिपी ये भी मेरी नानी की जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है। तो इसको डिश आउट करते हैं हम। तो ये देखिए हमने डिश आउट कर लिया। बहुत ही मज़ेदार से चपाती के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगी एक रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।